जय हिंद। ये वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हो स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ट्रैप होने से बच सकते हो। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा या न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे वगैरह वगैरह स्टॉक है और उसका प्राइस 2-4 पैसे था 2 साल पहले और अभी उसका प्राइस 200-300-400 रुपये पे पहुंच गया। उसने 10,000% का रिटर्न दिया, उसने 1 लाख को 2 करोड़ बना दिया, 1 लाख को 10 करोड़ बना दिया। इस टाइप की न्यूज़ कई बार आप सुनते होंगे न्यूज़ में। तो ये न्यूज़ के पीछे भी क्या सोर्स रहता है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी दूसरी एजेंसियाँ इन्वॉल्व रहती है, दूसरे ऑपरेटर इन्वॉल्व रहते हैं। तो कोई यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगाएगा तब इंडेक्स का प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकता है, क्योंकि इतने लोगों के ऊपर जीतना आसान नहीं रहता। इतनी सारी एजेंसियाँ, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे रिटेल ट्रेडर वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं स्टॉक्स के अंदर, वो निफ्टी 50 के स्टॉक हो या फिर बैंकिंग स्टॉक्स हो। लेकिन स्टॉक्स में ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। मैं यहाँ पे जिन स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ किन में ये चीज़ें किसी के प्राइस को यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है बड़े आराम से, मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए स्टॉक्स होते हैं 5 टाइप के। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप में जो निफ्टी 50 के जैसे रिलायंस होगी, बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनके स्टॉक्स आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप में उसके छोटी जो कंपनियां होती है वो आ जाएंगी। स्मॉल कैप्स आ जाते हैं। फिर ये तीन स्टॉक्स के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत एनालिसिस करके, फंडामेंटली इनके बेस चेक करके कि ये कंपनियां क्या काम करती है। तो इनमें बड़े आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इनमें दूसरी कंपनियां भी, दूसरे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे माइक्रो कैप और दूसरे पेनी स्टॉक्स। तो सबसे ज़्यादा जो खेल होता है वो यहीं पे होता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक्स में। तो देखिए माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, एक तो उनकी वॉल्यूम काफ़ी लो होती है। लो वॉल्यूम होगी तो वहाँ पे लो वॉल्यूम में क्या होगा, एजेंसी वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। वो कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑपरेटर वहाँ पे आएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। उस पेनी स्टॉक्स को जिनकी वॉल्यूम बहुत कम है, लाखों में वॉल्यूम रहती है, तो उसके सारे के सारे शेयर इस फर्स्ट बाई ने उसको बाई कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेकंड वाले को बेचेगा अपने मन मुताबिक, वहाँ पे ऑर्डर लगा के, मन मुताबिक ऑर्डर लगा के सेकंड वाले को बेचेगा, फिर सेकंड वाला फर्स्ट वाले को बेचेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लोगों को जब एनालिसिस करोगे तो दिखाई नहीं देगा कि कौन किसको बेच रहा है, कौन किससे खरीद रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे अपर सर्किट लगते जाएंगे। ये कुछ पैसे का स्टॉक्स था, ये डायरेक्ट अपर सर्किट लगते जाएंगे। तो ये कुछ पैसे से कुछ महीनों ये ऐसा ही करते रहेंगे। वो उसको बेचता रहेगा, वो उसको बेचता रहेगा, वो उसको बेचता रहेगा। डायरेक्ट यहाँ पे इसमें अपर सर्किट लगते जाएंगे। थोड़ा बहुत बीच में दिखाने के लिए उसका प्राइस गिरा दिया जाएगा, फिर ऊपर उसको 10% ऊपर ले जाएंगे, फिर 2% गिरा देंगे, फिर 7-8-10% ऊपर ले जाएंगे। ऐसा करते करते कुछ महीनों में उसके प्राइस को पहुँचा दिया जाएगा, कुछ पैसे से लेके 50-60-100-200 रुपये तक यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, टॉप तक। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, 200-400 करोड़ में सब कुछ मैनेज हो जा रहा है बड़े आराम से। धीरे धीरे ये ऐसा करते करते उस कुछ पैसे के प्राइस के स्टॉक को पहुंचा देते हैं कुछ रुपए तक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास न्यूज आएगी टीवी में या कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं पे कोई आर्टिकल आप लोगों को दिखेगा कि ये पेनी स्टॉक बन गया मल्टी बैगर। अब मल्टी बैगर वो कैसे बनाए, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताई जाएगी कि सिर्फ 2 एजेंसियाँ उसको सेल बाई करते करते उसको यहाँ पे लेके चले गई, ठीक है। आपको आंकड़े दिखाए जाएंगे कि ये कुछ, अगर आपने इसमें 2 महीने पहले इतने 1000 रुपये लगाए होते तो यहाँ पे अब तक इतने लाख हो गए होते। आपने इसमें 5000 लगाए होते, अब तक आपके पैसे 3 लाख रुपए हो चुके होते। इस टाइप की न्यूज़ वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे फिर यहाँ पे इनोसेंट बायर, रिटेल ट्रेडर उसके लिए अट्रैक्टिव होने लगते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उसकी यहाँ पे फंडामेंटली चीज़ें भी बता दी जाएगी, कंपनी ये करती है, वो करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये बाई करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत प्राइस और उनका ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा ये लोग खुश हो जाएंगे, फिर और लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। कुछ लोग इनमें ऐसे रहेंगे जो कुछ दिन इसको ऑब्जर्व करेंगे, 2-4 दिन के बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे बढ़ते 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 मैक्सिमम जितनी वॉल्यूम थी इन 2 के पास, जो आपस में खरीद बिक्री करते करते उसको ऊपर लेके जाते, वो क्या करेंगे, अचानक से सारी वॉल्यूम को यहाँ इन लोगों को बेच देंगे जो अब तक ऑब्जर्व कर रहे थे, जो अब तक उसको देख रहे थे।
ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी अपने अब ऑर्डर लगा दिए और यहाँ पे ऑर्डर लगाते ही इनको सारी की सारी क्वांटिटी करा दी जाती है बाई 1-2 दिन के अंदर अंदर। अब होगा क्या, कंपनी में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल उस कंपनी में कुछ भी दम नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, फिर ये लोग हो जाएंगे पैनिक। थोड़े बहुत जिन्होंने शुरू में लिया होगा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके वो भी अपनी क्वांटिटी बेच देंगे। अब यहाँ पे उनमें होते हैं लोअर सर्किट लगने शुरू। लोअर सर्किट क्यों? क्योंकि ये लोग अब उसको बेचना चाह रहे हैं, ये लोग उसको बेचना चाह रहे हैं और उसके लिए कोई ख़रीदार अब मिल नहीं रहा। ठीक है, ख़रीदार अब मिल नहीं रहा तो यहाँ से लोअर ऑर्डर उसके लोअर सर्किट लगना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो प्राइस आ जाता है वापस। लोअर सर्किट डेली 5-10% के लगेंगे तो डेली जो 5 रुपये से जो शेयर 200 रुपये तक गया था ना, वो वापस कुछ दिन में वहाँ पे 5 रुपये का आ जाएगा फिर अगेन। ठीक है, तो ये सब लोगों का पैसा डूब गया। ये सब लोगों का पैसा किसके पास चला गया? उन 2 लोगों के पास। ठीक है, जिन्होंने उसको वापस में उसको करते करते 200 रुपये पे लेके आ गए थे। तो यहाँ पे लॉस किसका हुआ? रिटेल ट्रेडर का। प्रॉफिट कौन कमा के चले गए? वो 2 बंदे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। फिर आप कितना भी चार्ट देख लो आपको सीधे ऐसा दिखेगा अपर सर्किट, थोड़ा बहुत नीचे ऐसे ऐसे दिखेगा और जब नीचे आएगा वो तो ऐसे 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 नीचे आएगा लोअर सर्किट लगते लगते। तो इस चीज़ के ऊपर आप कभी भी देख लेना। ठीक है, हमेशा फंसते हैं वहाँ पे इनोसेंट बायर, रिटेल ट्रेडर वहाँ पे फंसते हैं। बड़े लोग प्रॉफिट वहाँ पे टॉप लेवल पे बुक करके निकल जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को क्या देखना है, अगर कोई स्टॉक ऐसे जा भी रहा है पहले तो ब्लाइंडली न्यूज़ के ऊपर आपको विश्वास करके उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी रहती है, कुछ ही लाखों की उसके शेयर रहते हैं, वॉल्यूम बहुत कम रहती है, तो कोई भी बड़े आराम से 200-400 करोड़ रुपए में उसको हैंडल कर सकता है, ऑपरेट उसको कर सकता है। अभी इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में जैसे निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, इंडेक्स जैसे वहाँ पे बैंक निफ्टी हो गया, उसमें बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है जो बैंकिंग सेक्टर के बैंक्स हैं उनके उसके शेयर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो निफ्टी 50 की कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनियाँ है, मिड कैप जो भी है वो सारी वहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, उनके स्टॉक्स काम कर रहे हैं। तो आप अगर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ भी करना चाहोगे तो आप जो वहाँ लार्ज कंपनी या मिड कैप कंपनी जो है उनके स्टॉक्स में देखो, वहाँ पे बड़े आराम से आपको कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा, कोई ना कोई वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसे ये यहाँ पे अभी मैंने चार्ट लगाया हुआ है क्यूमिंस का, आप क्यूमिंस में देखो यहाँ इसमें ऑपरेटर एंटर करना शुरू करते हैं, इसका प्राइस यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे इसकी कितनी ज़्यादा वॉल्यूम भी आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी हाई वॉल्यूम इसकी दिखाई देगी। बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, बीच बीच में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये एक अच्छी खासी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वापस जब यहाँ से गिरना शुरू होता है, जब उसी जोन के अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से एक पुल बैक लेने की कोशिश होती है, वापस फिर इसी जोन के अंदर आ जाता है, यहाँ से वापस एक पुल बैक लेने की कोशिश शुरू होती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे एनालिसिस करते हो। अब जो यहाँ पे पेनी या माइक्रो टाइप की कंपनियां हैं उनके अंदर ऐसा कुछ इस टाइप से दिखाई नहीं देगा वहाँ पे। क्यों? बहुत सारी एजेंसियां वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। इंडेक्स में क्या है, बहुत सारी दूसरे इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इन्वॉल्व है, बहुत सारे वहाँ पे रिटेलर्स इन्वॉल्व है। तो उसको इतना आसान नहीं है मूव कराने के लिए कि कोई 1-2 एजेंसी वहाँ पे आएगी, 1-2 वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आएंगे और उसको यहाँ से लेके अचानक से यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, बहुत बड़ी कैपिटल की, बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होगी। लेकिन जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं वो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, उसको बड़े आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों में कोई ऐसा लंटिंग हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो, फिर वो कोई यूज़ नहीं होती, कोई काम नहीं करती। अगर आप लोगों को उसके ऊपर ही कुछ वहाँ पे देखना है स्टॉक्स में, तो आप देख सकते हो जो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनियां हैं उनके अंदर आप देख सकते हो उनके स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बाइंग हुई, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे इसमें डाउनफॉल आ जाता है और ये इनके आप इसको ऐसे बोल लो इसके स्टॉप लॉस खा लिए बायर के, या फिर आप इसको ये बोल लो कि जो यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे वो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर रहे हैं। अब वापस इसमें यहाँ से बाइंग होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग निकल गए अब यहाँ से, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके वापस यहाँ से फ्रेश बाइंग आनी शुरू होती है और ये वापस इसका प्राइस यहाँ तक ले जाया जाता है। वापस इसमें यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग होती है, वापस फिर इसमें एक बाइंग आ जाती है यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, आप इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग भी काम कर रही है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है और इसमें एक ट्रेंड लाइन भी काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो जो कहने का मतलब ये है, जो बहुत ऐसे छोटे छोटे शेयर होते हैं, छोटे छोटे स्टॉक होते हैं जिनकी वॉल्यूम कम है, जिनके प्राइस बहुत कम है, उनमें
ट्रैप होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और जो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं जिन कंपनियों के स्टॉक्स, उसमें आप सारी चीज़ें काम कर सकते हो। उसमें ट्रेंड लाइन भी काम करेगी, उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग भी काम करेगी, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करेगा। और जो पेनी स्टॉक्स है उनमें कुछ भी काम नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि उनको एक दो लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिल गया होगा जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।